गुड इवनिंग। साइंस में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन यह कहाँ से आता है। सबसे पहले इसमें यह जानना जरूरी है व्हाट इज फूड। भोजन क्या होता है। वॉट एवर वी ईट इज आवर फूड। हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारा फूड है। वॉट एवर वी ईट इज आवर फूड। हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारा फूड है, भोजन है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चोखा, चटनी, अचार, तिलौड़ी, पापड़, दूध, दही, घी, शहद, तरह तरह के फल, सब्जियां, मेवे, काजू, किशमिश, बादाम, चुहाड़े, मुनक्का, पिस्ता, अखरोट वगैरह वगैरह। जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारा भोजन है। वॉट एवर वी ईट इज आवर फूड। नेक्स्ट, वाई डू वी नीड फूड। हमें भोजन की जरूरत क्यों है। क्यों चाहिए हमको भोजन, क्यों खाएं। आंसर है टू गेट एनर्जी to perform life activities like locomotion, digestion, respiration, excretion, blood circulation, sensation of stimuli, etc. हम इसलिए खाते हैं ताकि हमको एनर्जी चाहिए। हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी लाइफ एक्टिविटीज हैं जो कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं। 24 आवर्स अ डे एंड 365 डेज अ ईयर। दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन, विदाउट एनी ब्रेकेज, विदाउट एनी स्टॉपेज, बिना रुके हुए कंटिन्यूअसली वो एक्टिविटीज चलती रहती हैं। चाहे हम सो रहे हो, जग रहे हो या कुछ भी करें, वो एक्टिविटीज तो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहां से आएगी। हमारे फूड से आएगी। यानी कि उन सभी एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। और अगर एनर्जी चाहिए तो हमको फूड भी चाहिए। ऐसी एक्टिविटी कौन कौन सी है। लोकोमोशन, ये तो हमारे खैर विष के ऊपर है, ये कंटिन्यूअसली नहीं चलती हमेशा। लोकोमोशन का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। वो तो हम अपने आवश्यकता के अनुसार, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी इच्छा अनुसार हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी कि लोकोमोट करते हैं। और उस लोकोमोट करने के लिए, लोकोमोशन के लिए, ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहां से मिलेगी। फूड से। डाइजेशन, भोजन का पचना। हम सो रहे हो, जग रहे हो, हम कैसे भी हो, ये प्रोसेस तो कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी के अंदर चलती रहती है। और वो एक्टिविटी भी विदाउट एनर्जी नहीं हो सकती। उस एनर्जी के लिए भी हमको फूड चाहिए। रेस्पिरेशन, श्वसन, ये प्रोसेस भी हमारे बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली ईच एंड एवरी मूवमेंट चल रहा होता है। और वो एक्टिविटी भी विदाउट एनर्जी नहीं हो सकती। और एनर्जी जब भी मिलेगी फूड से मिलेगी। एक्सक्रीशन, शरीर के अंदर बहुत तरह की गंदगियां पैदा होती, पॉइजनस सब्सटेंसेस, टॉक्सिक एजेंट्स पैदा होते हैं जिनका बॉडी के अंदर
रहना खतरनाक है। ज़्यादा देर तक बॉडी के अंदर उनका रहने का अर्थ है हमारी डेथ भी हो सकती है, हमारी मौत भी हो सकती है। इसलिए ऐसे पॉइजनस टॉक्सिक एजेंट्स को, ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को, कूड़े को, कचरे को, गंदगी को शरीर से बाहर निकलना चाहिए, पसीने के रूप में, पैखाना के रूप में, पेशाब के रूप में। और उस गंदगी को निकालने का जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं एक्सक्रीशन, यानी कि उत्सर्जन। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए भी हमको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहां से मिलेगी? फूड से मिलेगी। ब्लड सर्कुलेशन, शरीर के अंदर खून का दौड़ते रहना, चलते रहना, वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ये भी ईच एंड एवरी मूवमेंट कंटिन्यूअसली बर्थ टू डेथ, जन्म से लेकर के मरण तक चलता ही रहता है, विदाउट एनी काइंड ऑफ ब्रेकेज और स्टॉपेज, बिना कभी किसी कारण के रुके हुए। उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी भी कहां से मिलेगी? फूड से मिलेगी। सेंसेशन ऑफ स्टिमुलाई, स्टिमुलाई हमारे बॉडी के बाहर से जो कोई भी एक्टिविटी होती है जिससे हमारा बॉडी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है, उसको कहते हैं स्टिमुलाई। अगर कोई एक एक्टिविटी है तो स्टिमुलस, एक से अधिक है तो स्टिमुलाई, यानी कि स्टिमुलाई प्लुरल है, स्टिमुलस सिंगुलर है। तो हमारे बॉडी के बाहर जो कुछ भी होता है, जैसे हमारे बॉडी को कोई ऐसे करता है वो स्टिमुलाई है, कोई चीज़ टच हो जाती है वो स्टिमुलाई है, कोई इंसेक्ट आकर के काट लेता है वो स्टिमुलाई है। यानी कि हमारे बॉडी के बाहर जो कोई भी एक्टिविटी, कुछ हमको दिखाई दिया वो दिखना भी एक स्टिमुलाई है, कुछ सुनाई दिया वो भी एक स्टिमुलाई है, स्टिमुलस है। यानी कि बॉडी के बाहर ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो दिखाई दे, जो सुनाई दे, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, थोड़ा या ज़्यादा, पॉजिटिवली और निगेटिवली, किसी भी वे में हमारे बॉडी को इम्पैक्ट कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है, वो हर एक एक्टिविटी स्टिमुलस है। प्लुरल में बात करें तो स्टिमुलाई है। और उस स्टिमुलस को या स्टिमुलाई को, उन स्टिमुलाई को सेंस करने के लिए हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ईयर, नोज, आईज, टंग एंड स्किन। और इन सभी सेंस ऑर्गन्स को अपना वर्क करने के लिए, सेंसेशन का वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी भी हमको फूड से ही मिलेगी। इट मीन्स ये सारी एक्टिविटीज करना हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। लोकोमोशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ब्लड सर्कुलेशन, सेंसेशन ऑफ स्टिमुलाई एटसेट्रा, और बहुत सारी एक्टिविटीज है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना बहुत बहुत जरूरी है। बट विदाउट एनर्जी इनमें से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती है, और वो एनर्जी हमको जब भी मिलेगी फूड से मिलेगी। इसीलिए हमको फूड की जरूरत है। नेक्स्ट, टू ग्रो, बड़ा होने के लिए भी हमको फूड चाहिए। जब एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, छोटा सा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, और कुछ समय के बाद वो बिल्कुल लंबूजी हो जाता है, छेपिट्टा हो जाता है, नहीं तो कहते हैं ना कि ताड़ की तरह बड़ा हो गया। दुबला पतला जन्म लेने वाला बच्चा बाद में हट्टा कट्टा हो जाता है, मोटा ताजा हो जाता है। कैसे हो गया? यानी कि उसका बॉडी ग्रो कर रहा है। कैसे ग्रो किया? कंटिन्यूअसली उसके बॉडी में न्यू सेल्स एंड टिश्यूज डेवलप हो रहे हैं, नए नए सेल और टिश्यू पैदा हो रहे हैं, और उन्हीं नए नए सेल्स और टिश्यूज के मिलने से फिर उनके बॉडी ऑर्गन्स में, फिर ऑर्गन से मिलकर सिस्टम बना है, तो बॉडी सिस्टम में ग्रोथ होता जाता है। कुल मिलाकर का पूरा जो लिविंग बीइंग है, उसका जो पूरा का पूरा बॉडी है, वो फिजिकली और मेंटली ग्रो करता है, साइकोलॉजिकली ग्रो करता है, हर तरीके से ग्रो करता है। बॉडी फिजिकली भी, मेंटली भी, साइकोलॉजिकली भी ग्रो करता है, और वो सारा ग्रोथ न्यू सेल्स एंड टिश्यूज के बनने से होता है। और उन न्यू टिश्यूज और सेल्स को बनने के लिए
एनर्जी चाहिए, विदाउट एनर्जी वो काम हो ही नहीं सकती, और वो एनर्जी फिर कहां से मिलेगी? फूड से मिलेगी। यानी कि अगर ग्रोथ चाहिए बॉडी के अंदर, चाहे साइकोलॉजिकल ग्रोथ हो, मेंटल ग्रोथ हो या फिजिकल ग्रोथ हो, कोई भी ग्रोथ चाहिए तो उस ग्रोथ के लिए बॉडी के अंदर सेल्स और टिश्यूज का डेवलपमेंट चाहिए, और सेल्स और टिश्यूज के डेवलपमेंट के लिए हमको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमको फूड से मिलेगी, इसीलिए हमको फूड की जरूरत है। नेक्स्ट, टू रिपेयर वीएस एंड टीएस इन द बॉडी। जब हम अपना लाइफ एक्टिविटी करते हैं, अपनी जिंदगी को जीते हैं, सर्वाइव करते हैं, कई तरह का वर्क करते हैं, तो उसके दौरान हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे वीएस एंड टीयर्स होते हैं। हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में भी, एक्सटर्नल ऑर्गन्स में भी, हमारे बॉडी के सर्फेस पर भी बहुत तरह के वीएस एंड टीयर्स होते हैं। कहीं कट जाता है, कहीं फट जाता है, कहीं टूट जाता है, कहीं जल जाता है, कहीं खरोच आ जाती है। इस तरह के बहुत सारे वीएस एंड टीयर्स होते हैं, और उन वीएस एंड टीयर्स को रिपेयर अप करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, और वो बेचारी वो एनर्जी भी हमको जब भी मिलेगी तो फूड से ही मिलेगी। इसीलिए हमारे लिए फूड जरूरी है। नेक्स्ट, टू स्टे फिट एंड हेल्दी। फिट और हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए भी हमको फूड चाहिए। विदाउट फूड हम बीमार पड़ जाएंगे। देन, टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए हमको फूड चाहिए। यानी कि ये सारी अगर एक्टिविटीज बंद हो गई, बॉडी के अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा है, रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, डेथ हो सकती है। कोई बिल्कुल ही अर्जेंट और इंपॉर्टेंट स्टिमुलस है, उसको सेंस करके उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी को कोई ना कोई एक्शन लेना जरूरी था, लेकिन सेंसेशन ऑफ स्टिमुलाई तो हुआ ही नहीं, क्योंकि एनर्जी नहीं थे। उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। बॉडी के अंदर कोई सीवियर वियर एंड टियर होगा, अगर उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई तो उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। अगर हमारा हेल्थ पुअर हो गया, हेल्थ गिर गया, हम फिट से अनफिट हो गए, तो वो भी हमारे डेथ का कारण बन सकता है, यानी कि हमारी मौत हो सकती है। तो कुल मिलाकर के सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए भी हमको फूड जरूरी है। नेक्स्ट, टू गेट एनर्जी टू प्ले एंड वर्क। हम खेलते हैं, हम कई तरह का काम करते हैं, तो खेलने के लिए, काम करने के लिए भी हमको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमको कहां से मिलेगी? फूड से मिलेगी। इसलिए हमारे लिए फूड जरूरी है। देन, टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए, यानी कि अपने जैसे ही दूसरे लिविंग बीइंग को जन्म देने के लिए भी एनर्जी जरूरी है। तो कुल मिलाकर के हमको फूड क्यों चाहिए? वाई डू वी नीड फूड? We need food to get energy to perform life activities like locomotion, digestion, respiration, excretion, blood circulation, sensation of stimuli, etc. To grow, to repair VS and TS in the body, to stay fit and healthy, to survive, to get energy to play and work, and to reproduce. Next, meal. What is meal? The food consumed at a particular time of the day. दिन के किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उस फूड को, उस खाना को हम मील कहते हैं। सुबह में एक बार खाना खाया, वो एक मील हो गया। दोपहर में खाना खाया, वो एक मील हो गया। शाम में कुछ खाया, वो भी हमारा एक मील है। रात में कुछ खाया, वो भी एक मील है। तो द फूड कंज्यूम्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड एज मील। मील्स ऑफ अ डे, एक दिन में कौन कौन से मील्स हैं? ब्रेकफास्ट, टिफिन, लंच, स्नैक्स, डिनर, सपर। ब्रेकफास्ट बिल्कुल सुबह में जो हम कुछ हल्का खाते हैं, यानी कि नाश्ता जो करते हैं सुबह सुबह का, वो हमारा ब्रेकफास्ट है, चाहे उसमें हम जो कुछ भी खाएं। फिर 10 बजे
10:30 11 बजे के आसपास भी कुछ अगर हम खाते हैं तो वो हमारा टिफिन हो गया। जैसे आप सभी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, स्कूल जाते हैं तो सुबह घर से कुछ हल्का खा कर जाते होंगे, तो वो आपका ब्रेकफास्ट हो गया। आपकी माता जी टिफिन बॉक्स में कुछ रोटी पराठे हलवा कुछ भी देती होंगी बना करके, वो आप जाकर के स्कूल में जब ब्रेक होता होगा उस समय खाते होंगे, तो वो क्या हो गया जी, टिफिन। उस टिफिन को जिस बॉक्स में आप रख करके जाते हैं इसलिए तो उसका नाम पड़ा है टिफिन बॉक्स, टिफिन रखने वाला बॉक्स, या कई लोग उसको बोलते हैं टिफिन कैरियर, कैरियर करते था ढोने वाला, टिफिन को ढोने वाला। फिर स्कूल से आने के बाद दोपहर का जो खाना होता है वो आप खाते हैं, वो क्या हो गया, लंच। फिर शाम के समय हल्का फुल्का फिर कुछ लोग नाश्ता करते, फिर कुछ खाते हैं, चाय पीते हैं या और भी कुछ लेते हैं। गांव देहात में लोग भुजा वगैरह भी खाते हैं, तो ये सब किस में गिनती हो जाएगी, स्नैक्स में। फिर रात हो जाती है और रात में फिर लोग भरपेट खाना खाते हैं, वो खाना डिनर। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि गो टू बेड होने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले, बिस्तर पर जाते वक्त, सोते वक्त, सोने से ठीक पहले हल्का थोड़ा सा दूध पीते हैं, चाहे सूप पीते हैं, ऐसी कोई एक चीज लेते हैं, तो वो हो गया उनका सपर। तो इस तरीके से मील्स ऑफ अ डे में 6 तरह के मील्स हो गए, ब्रेकफास्ट, टिफिन, लंच, स्नैक्स, डिनर एंड सपर। बट ज्यादातर लोग मेनली 3 मील्स ही लेते हैं, 3 मील्स ही लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, रात का खाना। ज्यादातर लोगों को ये 3 मील्स डे ही, 3 मील्स ही दिन में मिलते हैं, और कुछ खुशनसीब लोग होते हैं उनको 4 मिल जाता होगा, और खुशनसीब लोग होते हैं उनको 5, और जो अपनी जिंदगी खूब अच्छी तरह से जी रहे हैं वो बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको 6 के 6 मील्स नसीब होती होगी या उनके रूटीन में शामिल होता होगा। तो मील्स ऑफ अ डे हो गया। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एनिमल्स के, जानवरों के प्रकार। यहां पर जो जानवरों के प्रकार, उनका जो काइंड्स बताया गया, उनका जो क्लासिफिकेशन किया गया, जो क्लास बनाया गया है, उनके टाइप्स जो बताए गए हैं, वो इसी बेसिस पर कि वो खाते क्या हैं, उनके फूड के बेसिस पर, उनके खाने के बेसिस पर ही उनको कैटेगराइज किया गया, उनको क्लासिफाई किया गया, उनको काइंड्स और टाइप्स में बांटा गया। और वो काइंड्स और टाइप्स कौन कौन से हैं, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ऑम्निवोर्स। प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड एज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स शाकाहारी जानवर, ये वो जानवर है, वो एनिमल्स हैं जिनका भोजन सिर्फ और सिर्फ प्लांट से ही आता है, यानी कि उनकी पूरी की पूरी लाइफ फूड के लिए प्लांट्स पर ही डायरेक्टली डिपेंडेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, वो एनिमल्स हो गए हर्बीवोर्स। फॉर एग्जांपल काऊ, बफेलो, ऑक्स, गोट, हॉर्स, ये सब हर्बीवोर्स हो गए। देन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका फूड सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स से आता है, यानी कि वो अदर एनिमल्स को मार करके खाते हैं। प्लांट से वो अपना कोई भी फूड नहीं लेते, प्लांट का कोई भी पार्ट वो बिल्कुल भी नहीं खाते, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे लिविंग बींग्स को, मतलब दूसरे एनिमल्स को ही वो खाते हैं। वो हो गए कार्निवोर्स, मांसाहारी जीव, है ना, मांसाहारी जानवर। इसमें कौन कौन से आ गए, लेपर्ड है, टाइगर है, लॉयन है, बियर है, ये सब क्या होगा जी, कार्निवोर्स। देन ऑम्निवोर्स, सर्वाहारी, ये वो एनिमल्स हैं जिनका फूड का कुछ हिस्सा प्लांट से भी आता है, कुछ एनिमल्स से भी आता है, दोनों तरफ से आता है, वो होगा ऑम्निवोर्स। बहुत सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं
आप जो लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं, आप में से भी अधिकांश लोग ऐसे होंगे जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होंगे। आपका फूड का हिस्सा प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से आता होगा, तो वो सारे लोग क्या हो गए जी, ऑमनिवोर्स हो गए। तो ह्यूमन बींग, बहुत सारे ह्यूमन बींग ऑमनिवोर्स में आते हैं। कॉकरोच ऑमनिवोर्स होता है, नहीं होता? कॉकरोच ऑमनिवोर्स होता है, वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करता है। कैट, बिल्ली आपका दूध भी पी जाती है, दही भी खा जाती होगी आकर के, है ना, और चूहा भी पकड़ के खा जाती है। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से उसका फूड आया, वो भी ऑमनिवोर्स हो गई कैट। डॉग, डॉग को आप रोटी चावल मतलब प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी डालते हैं तो बेचारा खाता है, और चूहे बिल्ली को भी पकड़ करके खा जाता है। नहीं, मांस डालते, मछली डालते, उसको भी चबा जाता है, हड्डी के साथ चबा जाता है वो, तो वो क्या हो गया, ऑमनिवोर्स। तो काइंड्स ऑफ एनिमल्स हो, हर्बीवोर्स, प्लांट ईटिंग एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स आर एनिमल्स who get their food only from other animals, they eat by killing other animals. And omnivores are animals who get their food from both plants and animals. पेड़ पौधे और जानवरों दोनों से जो भोजन लेते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो हो गए omnivores. नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ फूड। इस तरीके से जब इन पर चर्चा किया तब भी हमको बात समझ में आ गई होगी कि दो जगह से ही फूड आ रहा है, प्लांट से और एनिमल से आ रहा है ना। उसी बेसिस पर ना हर्बीवोर्स थे जिनका फूड कहां से आ रहा था, प्लांट से, डायरेक्टली प्लांट से। कार्निवोर्स जिनका फूड कहां से आ रहा था जी, डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एनिमल से। और ऑमनिवोर्स का भोजन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से आ रहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो वही क्लियर हो गया कि व्हाट आर सोर्सेस ऑफ फूड, फूड का सोर्स क्या है। तो फूड के सोर्सेस सिर्फ और सिर्फ दो हो गए, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर हम बात करें हम अपने की ह्यूमन बींग्स की, तो प्लांट्स हमको कौन कौन सा फूड मिलते हैं, सीरियल्स, अनाज, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सारे। वेजिटेबल्स, हर तरह की जो साग सब्जियां हैं, गोभी है, बैगन है, आलू है, परवल है, वो सब यही से। फ्रूट्स, सेब, नारंगी, केला, जो भी है ये प्लांट से मिलते हैं। पल्सेस, हर तरह के दाल, ऑयल्स, तेल, स्पाइसेस, मसाले। बेवरेजेस, चाय, कॉफी, शुगर, चीनी, ड्राई फ्रूट्स, मेवे, काजू, किशमिश, बादाम, छुआड़े, मुनक्का, पिस्ता, है ना, अखरोट, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, ऑयल्स, स्पाइसेस, बेवरेजेस, शुगर, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा, ये सब कहां से मिलते हैं जी, प्लांट्स से मिलते हैं। ये हमारे भोजन के पार्ट्स हैं, हमारे फूड के आइटम्स हैं। एनिमल्स सबको क्या क्या मिलते हैं जी, मिल्क, गाय से, बकरी से, भैंस से। मीट, कई सारे जानवरों का लोग मीट खाते हैं, नहीं, एक होता है बीफ, गाय, बैल, भैंस के मांस को बीफ बोलते हैं। पोर्क, सुअर का मांस, वो भी लोग खाते हैं, पोर्क। देन मटन, भेड़ बकरी के मांस। और चिकन, मुर्गा, बत्तख वगैरह, इन सब का मांस, किसी भी पक्षी का मांस। तो मीट जानवरों से, मिल्क भी जानवरों से। फिश, तरह तरह की मछलियां, वो तो खुद ही एनिमल है, जानवर है। और एग, अंडे, ये भी जानवरों से, मुर्गी का अंडा, बत्तख का अंडा, कछुआ का अंडा, है ना, मछली में से भी अंडा निकलता, लोग सुना खा लाते हैं, नहीं, पकौड़े बना के, जो भी हो। तो अंडे अभी जानवर से मिला। हनी, शहद, मधुमक्खी से मिलता है, ये नहीं, उसके छत्ते को निचोड़ने से निकलता है ना। तो ये हनी एनिमल से ही मिला। हनी भी ही मधुमक्खियां ही उसको बनाती हैं, फूलों का, पेड़ पौधों का रस चूस करके बनाती है, तो हमको हनी मिलता है। तो क्या क्या मिला हमको जी, एनिमल से मिल्क, मीट, फिश, एग एंड हनी। कुल मिलाकर के सोर्सेस ऑफ फूड क्या हो गए, प्लांट्स एंड एनिमल्स। दो जगहों से हमको हमारा फूड मिल रहा है। और लगभग जितने भी लिविंग बींग्स हैं इस अर्थ पर, सबका जो फूड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मोर और लेस, कहां से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिलता है। नेक्स्ट, फूड हैबिट्स ऑफ पीपल।
कुछ जो लोग होते हैं उनकी हैबिट फूड की कुछ और होती है, कुछ और लोगों की हैबिट कुछ और होती है, कुछ और लोगों की हैबिट कुछ और होती है। हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज, 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लगभग हर जगह के लोगों का जो फूड हैबिट है वो डिफरेंट है। हम लोग बिहार में रहते हैं, बिहार के लोगों का फूड हैबिट क्या है जी? दाल, भात, सब्जी, चोखा, चटनी, तिलौड़ी, पापड़, अचार, रोटी, दही, दूध, ये हमारे फूड हैबिट में शामिल है। मुख्य जो प्यारा जो भोजन है बिहारियों का, दाल, भात, सब्जी, चोखा, चटनी, अचार, तिलौड़ी, पापड़, दही वगैरह, ये मुख्य भोजन हो गया, है ना। खीर, पूरी, सब्जी, ऐसा यहाँ का हो गया। देन अगर हम बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब का मुख्य भोजन होता है मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, ग्लास द लस्सी। यानी कि मक्के की रोटी, सरसों का साग और एक गिलास लस्सी उनका बहुत ही प्यारा और मुख्य भोजन होता है ना। वो भी साग शुद्ध देसी घी में बनता है, रोटी में भी शुद्ध देसी घी चपोती हुई रहती है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की, तो उन राज्यों में आपको मिलेगा इडली, डोसा, उपमा, ये वहाँ के लोगों के मुख्य भोजन हैं। चावल, सांभर, है ना, सब्जी, ये वहाँ के लोगों की है। वो लोग ज़्यादातर मूंगफली के तेल में खाना बनाते हैं। हमारे उत्तर भारत में लोग सरसों के तेल में खाना बनाते हैं। पंजाब और हरियाणा में ज़्यादातर जो भोजन बनता है वो शुद्ध देसी घी में बनता है। पश्चिम बंगाल में जो खाना बनता है ज़्यादातर सूरजमुखी के तेल में बनता है। केरला में ज़्यादातर खाना बनता है वो नारियल के तेल में बनता है। नारियल के लड्डू, नारियल की चटनी वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो देश के अलग अलग हिस्से के लोगों का जो भोजन है वो अलग अलग है। सबका जो फूड हैबिट है वो एक जैसा नहीं है हमारे देश में खासकर। नेक्स्ट है अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। अब इतना कुछ पढ़ने के बाद यह बात तो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि जीव को जिंदा रहने के लिए, हमको जिंदा रहने के लिए, अपने जिंदगी को अच्छी तरह से जीने के लिए हमको भोजन चाहिए। क्या चाहिए हमको? भोजन चाहिए, हमको फूड चाहिए। और फूड का प्रोडक्शन तो लिमिटेड है, लेकिन फूड को कंज्यूम करने वाले लोगों का जो पॉपुलेशन है वो दिन दूनी रात चौगुनी की गति से बढ़ती चली जा रही है। हमारे पास ज्यादातर हमारा मुख्य भोजन का जो स्रोत है, सोर्स ऑफ फूड है, मेन सोर्स ऑफ फूड है, वो क्या है? प्लांट्स। और उनकी हम क्या करते हैं जी? खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, प्लांटेशन करते हैं उनका। और हम देख रहे हैं कि इंसान की जो आबादी है वो बड़ी तेजी से बढ़ती चली जा रही है, दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। फिर इस बढ़ती आबादी की बहुत सारी ज़रूरतें हैं। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो खेती लायक ज़मीनों को ही भर करके उनकी ज़रूरतें पूरी की जा रही है। गांव बसाए जा रहे हैं, शहर बसाए जा रहे हैं, रोडवेज, रेलवेज बिल्डअप किए जा रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बिल्डअप किए जा रहे हैं, मार्केट्स बिल्डअप किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बिल्डअप किए जा रहे हैं। देन रेलवे स्टेशन, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स बिल्डअप किए जा रहे हैं, तरह तरह की इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जहाँ से भोजन का प्रोडक्शन होना है खेत से, वो खेत घटते जा रहे हैं और पेट बढ़ते जा रहे हैं। पेट की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि देश की आबादी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। देश की क्या, दुनिया की बढ़ती चली जा रही है। तो सवाल यहीं पर पैदा होता है कि बढ़ते हुए पेट का गुजारा घटते हुए खेत से कैसे हो। तो वो एक अलग पहलू है, इस पर हम चर्चा जब वो चैप्टर आएगा तब हम पूरे डिटेल में करेंगे। लेकिन यहां पर है कि उस जरूरत को हम भोजन की जो बर्बादी है, फूड वेस्टेज है, उसको रोक करके बहुत हद तक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा फूड का वेस्टेज कहाँ होता है? पार्टी में, फंक्शन में, शादी ब्याह में, वहाँ पर जहाँ पर भोज होता है वहाँ पर फूड बहुत बहुत अधिक मात्रा में वेस्ट होता है। और अक्सर लोग अपने घर में भी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हुए फूड वेस्ट करते हैं। तो फूड वेस्टेज को
रोका जाए। बस छोटे छोटे जो टिप्स हैं उनको ध्यान में रखेंगे तो फूड वेस्टेज रुक जाएगा। जैसे कि अपने थाली में उतना ही खाना लें जितना कि आप खा सकते हैं। भूख से ज़्यादा खाना नहीं ले, नहीं तो वो प्लेट में छूट जाएगा और आप फेंक देंगे। खाते वक्त आप सावधानी से खाएं ताकि प्लेट के बाहर खाना नहीं गिरे। प्लेट में जितना रहेगा पूरा भोजन उठा करके खाएं। किसी भी कारण से आप प्लेट में भोजन ना छोड़ें। जितना भोजन लिए हैं उसको 100% पूरा का पूरा भोजन कंज्यूम करें। जो आपका फूड है, रॉ है या फिर कुक्ड है, उसको ढंग से प्रिजर्व करें ताकि वो सड़े नहीं, गले नहीं, खराब नहीं हो। या जो जीव, दूसरे जीव हैं जैसे कि चूहे वगैरह, बिल्ली, कुत्ते, उसको खा करके बर्बाद ना करें। उसमें कीड़े ना लग जाएं, उनकी वजह से वो फूड हमारा जो रॉ हो चाहे कुक्ड हो वो वेस्ट नहीं हो, खराब नहीं हो। तो हर तरीके से हमको फूड को प्रिजर्व करना है। जब हम फूड को प्रिजर्व कर लेंगे, बचा लेंगे, तो उसको हर तरह से, इंसेक्ट से, कीड़े से, मकड़ों से, चूहों से, अन्य जानवरों से अगर उसको बचा लिया, मॉइस्चर की वजह से सड़ने गलने से बचा लिया, या थाली में अनावश्यक छोड़ करके फेंक देने से बचा लिया, ये सारे टिप्स हमने कर लिया तो हमारा फूड वेस्टेज पर रोक लग जाएगा। जहाँ पर ये चैप्टर द एंड होता है और अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस चैप्टर को शुरू से अंत तक वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाय कॉमा पढ़ें, उसका अर्थ समझें कि हर लाइन में से क्या अर्थ निकलता है, हर लाइन में से क्या कुछ क्वेश्चन एराइज होता है, उस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ये आप साथ के साथ प्रिपेयर करें। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट लगे उसको जरूर अंडरलाइन करें और उसको देन एंड देयर वहीं पर याद कर लें। अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर पे कमांड हो जाएगा। थैंक यू।